मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 मार्च 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 20 जनवरी 1990। तो मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। तो बहुत प्रेम एकाग्रता से अव्यक्त वाणी के महावाक्य सुनते हैं। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। और फिर बाबा पूछते हैं कि फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है। ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखें? तो पहला कदम है सर्वंश त्यागी। बाबा कहते हैं ना सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी। और दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। और तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। और चौथा कदम विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ड सर्वेंट और दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी नहीं हिला सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। और पांचवा कदम है कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत।
सेकंड में निष्ठो मोहा स्मृति स्वरूप समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो कि कितने कदमों में फॉलो किया है। बाबा ने हम सबको कहा कि अपने आप की चेकिंग करो कि आपने कितना फॉलो किया ब्रह्मा बाप को। समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। बाबा कहते अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव स्वयं का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा साथियों के प्रति हो। बाबा कहते और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे सफलता में, संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। बाबा कहते पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वाले के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल ते बड़ा साहिब राजी। राज युक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। टीचर्स किसके निमित्त हैं? बड़े ते बड़े कार्यों के। बाबा कहते ये तो नहीं कहते हो ना कि हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं। बाबा कहते विश्व कल्याणकारी होना, इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी हम तो हदें बनाकर दी गई हैं, हमको तो हदें बनाकर दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई गई? कारण छोटी दिल। हद में कौन आ गया? छोटी चीज। तो बाबा कहते कितना भी एरिया बनाकर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। स्थान तो हद में ही होगा, एक लिमिट में ही होगा ना। तो बाबा कहते दिल में नहीं होना चाहिए हद का प्रभाव, दिल तो बेहद का होना चाहिए। हद की दिल में नहीं रह सकता, बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगिरी और स्टूडेंट भी समझते हैं कि मेरी टीचर ये है और तो कोई है ही नहीं। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना कि अभी क्या करना है इस वर्ष? तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो, वो जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो उतना बड़ा राजा बनेंगे। बाबा कहते इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना।
बेहद की खुशबू वाला बाप सम्मान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की चाहिए? बाबा कहते बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत बहुत में नहीं जाना, बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसी के हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है ना? बाबा पूछ रहे हिम्मत है बच्चों में? एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। और दूसरी बात बाबा ने कहा, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। किसके ऊपर? बोल के ऊपर, वाणी के ऊपर। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे होना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहां देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। बाबा कहते सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा के साथ साथ सदा करो। स्व सेवा और औरों की सेवा दोनों बाबा कहते साथ साथ सदा ही करनी है। स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। अपनी सेवा नहीं की, अपनी स्थिति नहीं बनाई, तो दूसरों की स्थिति हम कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। किसकी हिम्मत रखनी है? पहले अपनी सेवा करनी है, अपनी स्थिति ठीक करनी है, फिर दूसरों की भी करनी है। सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हैं। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का टेंशन नहीं रखना। बाबा कहते हैं अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं को निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उनको निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उनमें से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीछ नहीं होती, ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनानी चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या है होगी, सुंदर दुनिया क्या है, उसके विजन्स इकट्ठे। अब फिर उनको अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ, अब वो अपनी तरफ देखें। उसकी विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार, ताकि जो नई आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान लिया है वो इस रास्ते पर चल सके, है ना। तो बाबा कहते ये नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। देखो बाबा ने कितना सुंदर हमें टॉपिक भी दे दिया, विधि भी बता दी कि ये मेथड करना है और किन के साथ करना है। बाबा ने तो सारा कुछ बता दिया हमें, सेवा का पूरा प्रोजेक्ट क्लियर करके बाबा ने बताया। तो बाबा कहते सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ, सबका ध्यान अपनी स्थिति के ऊपर दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितनी जो कर सकते हैं अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बजट की बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ।
अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते हो तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस, स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय ही नहीं मिले। तो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो, और प्लान में रत्न चढ़ सकते हो, और भी एडिशन कर सकते हो जैसा समय के समान साथ साथ बाबा कहते हैं आपको महसूस हो। तो बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह, ऐसी राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाली अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात में बाबा ने क्या कहा कि मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? बाबा आप बच्चों को कह रहे कि आप बच्चे ऐसा महसूस करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। बाबा कहते पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो? कितना ऊंचा स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हो, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान। देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और बाबा कहते हैं आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारे ही रूप हैं। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। बाबा कहते अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में तो परिवार आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा ही नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नयनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नयनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? जा सकते हैं? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आंख की कमाल है ही बिंदु से। ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से आप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? बाबा कहते जब पूज्य आत्माएं बन गए हो तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं।
अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे, तो नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना, अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव यह स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं, संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। और बाबा ने वरदान दिया, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। और स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। स्लोगन, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।